बच्चों, साखी पढ़ाएंगे कबीरदास की। अरे आप लोग कक्षा 10 से और कक्षा 11 में आ गए हो। अरे बहुत बड़े हो गए हो। इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी बात पर, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 से कक्षा 11 आ गए हो और बड़े अच्छे से पढ़े हो। देखो, साखी माने होता साक्षी, 9th में भी पढ़ाया था। हाँ, 9th में भी पढ़ाया था। अब कक्षा 11 में आ गए तो कक्षा 11 में भी साखी पढ़ो। अबे छोटे है हो, 9th से और कक्षा 11 क्या कनेक्शन एक होता है। तो देखो बच्चों, अच्छा ठीक है। अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। जब हम अनुभव करित और सत्य प्रकट हो जहिमा, वही का साखी। साखी माने साक्षी, साक्षी माने गवाह, साक्षी माने गवाह। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द देखो लिखा भी है का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। कबीर जो है ना, साखी इसलिए कहा गया, देखो बार बार कहा उन्होंने कि कबीर के आध्यात्मिक अनुभव, उन्होंने जो अनुभव किया वो साक्षात रूप में उन्होंने लिखा, इसलिए इसको साखी साक्षी कहा गया है। अब चलो चलते हैं, साखियों को दोहा छंद में लिखा गया है, ये तो मालूम है। और फिर आप लोगों को बड़ी बड़ी बधाई हो जो कक्षा 10 से कक्षा 11 में आए हो। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इसी तरह से आगे भी पढ़ते रहो और निरंतर विकास के रास्ते पर चलते रहो बच्चों, है ना। आइए देखते हैं। बलिहारी गुरु आपणे और देवहाड़ी कह बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कितना बढ़िया लिखा कबीरदास ने। आपने माने आपने, देव माने देव माने देव माने दूं, देव माने दूं, दे दूं, गिव गिव GIVE दूं। हाड़ी माने होता है शरीर, दो माने होता है दूं, और हाड़ी माने शरीर, और कई बार माने कितनी बार, है ना। बिल्कुल अपनी भाषा में कबीरदास लिखते हैं, और अपनी भाषा में ही लिखो तो वो कविता जो है फलीभूत होती है। मानिस माने मनुष्य, मनुष्य आदमी, और तय माने से, और बार माने बच्चों होता है देर। तो संदर्भ में बच्चों वही लिख लेना। आप लोगों को तो मालूम है कि प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में साखी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है, और इसके रचयिता संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास जी हैं। ये बात लिख देना। और प्रसंग में वही लिख देना, प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता का जो है प्रतिपादन किया। गुरु की बड़ी महिमा होती है। आज भी जो बच्चे गुरु को मानते हैं वो आगे चल कर के जो है सुखी रहते हैं। इसलिए बच्चों हम यही कहते बार बार कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, है। तो बलिहारी गुरु आपणे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु को, अरे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर, है ना, बलिहारी माने न्यौछावर हूँ, न्यौछावर हूँ, समर्पित हूँ, और अपना शरीर, हाड़ी माने शरीर, और दू माने द्वे माने दूं, और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ। कैसे? जिन मानिस देवता, अरे जिन्होंने देरी ना करते हुए, है ना, करत न लागी बार, अविलंब देरी ना करते हुए उन्होंने हमको मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी। बच्चों, गुरु ही होता है जो एक बच्चे को परिपूर्ण करता है, आगे ले जाता है, और हमें बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पर भी कबीरदास ने यही कहा
कि मैं उस गुरु के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं किया। बहुत ही अच्छी बात लिखा यहाँ कबीर ने। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, कबीर का विचार है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके, ईश्वर ने कोशिश करके मुझको मनुष्य रूप प्रदान किया, परंतु गुरु ने तो अपने ज्ञानात्मक संकेत मात्र से ही मुझे देवता बना दिया, है ना। माता पिता ने जन्म दियो, है ना, माता पिता ने जन्म दियो, गुरु ने दियो ज्ञान, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद नंबर 2, गुरु की महत्ता इसमें प्रतिपादित की गई है। जैसे 9th में भी लिखा था कि भाषा सधुकड़ी अलंकार, यहाँ यमक अलंकार है, रस शांत है, शब्द सत्य विधा है, गुरु प्रसाद है, छंद दोहा है, भाव साम्य गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा, दूसरे कवि की भी लिख दो तो उसको भाव साम्य कहते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। बच्चों चाहे जो युग आ जाए, गुरु गुरु ही होता है। कल हम अगली साखियाँ आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।